छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। गांव बहुत शांत था, लेकिन गांव के आखिरी छोर पर एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली में कई सालों से कोई नहीं रहता था। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, सूरज डूबने के बाद उस रास्ते पर मत जाना। लेकिन रमेश को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक रात करीब 12 बजे रमेश खेतों से अपने घर वापस लौट रहा था। रास्ते में अचानक उसे हवेली की खिड़की में एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। रमेश रुक गया। उसने सोचा, जब हवेली में कोई रहता ही नहीं तो अंदर रोशनी कैसे जल रही है। वह धीरे धीरे हवेली के पास चला गया। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। बचाओ, कोई है? रमेश ने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। अंदर पूरा घर खाली था, लेकिन रोने की आवाज अब भी आ रही थी। आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। रमेश सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। जैसे ही उसने पहली सीढ़ी पर पैर रखा, धड़ाम, नीचे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रमेश घबरा गया। तभी ऊपर से किसी ने धीरे से कहा, तुम बहुत देर से आए हो। रमेश ने ऊपर देखा। सीढ़ियों के आखिरी छोर पर एक सफेद कपड़ों वाली परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश पीछे हटने लगा। तभी परछाई ने कहा, इस गांव में हर रात कोई ना कोई मुझे देखने आता है। रमेश ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और बोली, जिसका इंतजार यह हवेली पिछले 20 साल से कर रही है। अचानक पूरी हवेली में तेज हवा चलने लगी। दरवाजा खुल गया। रमेश बिना पीछे देखे गांव की तरफ भाग गया।